डियर पेरेंट्स, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा हट के बात करते हैं। सबसे पहले हम सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 9th क्लास के ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं। तो जो पहला जो सवाल है कि सैनिक स्कूल जाने का सही समय क्या है, तो सैनिक स्कूल जाने का सही समय जी 9th क्लास ही है। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये 9th सही समय है। 9th में यदि आपका बच्चा जाता है तो 4 साल वो सैनिक स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसमें 9th 10th को एक फेज मान लेते हैं एंड 11th एंड 12th को दूसरा फेज मान लेते हैं। बहुत सारे पुराने सैनिक स्कूल हैं, नए सैनिक स्कूल तो अभी उनकी बात ही नहीं करेंगे। ये एनडीए में उतना अच्छा तैयारी नहीं करा रहे हैं और कुछ एक है 7-8 हैं जिनका एनडीए का सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने स्टेट के सैनिक स्कूल की वेबसाइट देखनी है। हमसे नहीं पूछना, हम इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, हम गाइडेंस सेंटर है। उसमें देखिए एनडीए का सिलेक्शन रेट, उनमें कईयों ने तो पूरा 1960 से लेकर अभी तक सारे सिलेक्शन डाले हैं। लेकिन आपको कंसर्न है पिछले 3 साल का क्या मोटिवेशन चल रहा है वहां पर। 1 बच्चा निकला है, 1.5 बच्चा निकला है, और रिटर्न एग्जाम कितनों ने क्लियर किया, फाइनल सिलेक्शन है, उस पर 2 अलग अलग फिगर्स मिलेंगे। एक सैनिक स्कूल में 20 बच्चों ने लिखित परीक्षा पास की, लेकिन 4 ही बच्चे फाइनली ज्वाइन किए। कुछ मेडिकल में रह जाएंगे, कुछ एसएसबी में रह जाएंगे। लेकिन मैं सैनिक स्कूल को अगर रिटर्न में इतने बच्चे निकल रहे हैं उसको अच्छा रेटिंग दूंगा। और दूसरा सैनिक स्कूल है बच्चे अपियर हुए हैं 100 और लिखित परीक्षा पास किए 9 ने, तो भाई बहुत ही माड़ा हाल है। अब हम अपने मुद्दे पर चलें उससे पहले आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यह कहना तो बहुत आसान है कि सैनिक स्कूल जाने का सही समय 9th है, लेकिन 9th तक जाते जाते सैनिक स्कूलों में सीटें नहीं बचती हैं। कई सैनिक स्कूल का अभी अगर आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे, जब नया आएगा इनका नोटिफिकेशन, कई सैनिक स्कूल हैं जो अच्छे हैं उनमें सीट्स नहीं हैं, 0 सीट्स हैं, क्योंकि किसने छोड़ा ही नहीं। 9th में सैनिक स्कूल में सीट नहीं होता है। ये सीटें जो 6ठी में भरी ही नहीं गई या 6, 7, 8 में जो बच्चे छोड़ के चले गए हैं वो वैकेंसीज 9th में आती है। अब पेरेंट की तरह आप देखेंगे, बोलेंगे एक स्कूल में 29 वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ये चेतावनी की घंटी है। कारण क्यों उस स्कूल में 29 सीटें हो गई और दूसरे स्कूल में 4 हैं? यानी कि इस स्कूल में से बच्चों ने नहीं छोड़ा 6, 7, 8 में स्कूल। ये ध्यान रखना है। आपको 29 अट्रैक्टिव फिगर लगेगी, लेकिन 29 खतरे की घंटी है। ये मेरे वीडियोस देखने से यही फायदा होता है, आपको एनालिसिस का तरीका पता लगता है। सेकंड, मैंने बताया स्कूल की वेबसाइट देखिए, स्कूल का देखिए, हॉस्टल की शक्ल कैसी है, प्लेग्राउंड कैसे हैं, बाकी सब कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो आपको वेबसाइट पे जो डेटा मिलेगा उसको आपने नोट करके रखना है, मेंटल मार्कअप करके रखना है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने जी, 9th के लिए बच्चे की तैयारी करानी है। आपने पिछले साल वाला सीट मैट्रिक्स देखेंगे, अगले साल भी तकरीबन उतना ही रहने के चांस है। तो सीट मैट्रिक्स देखने के लिए आपने एसएस का नोटिफिकेशन है 2026 का, इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके फ्री कंटेंट पे दिया हुआ। फ्री कंटेंट आप जाके उसको डाउनलोड कर लें, अपने आप उसको पूरा पढ़ लीजिए। पेपर एसएस और आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय का हम 9th के अपने ऑनलाइन कोर्स में एक साथ चलाते हैं, क्योंकि नवोदय को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है एसएस, आरएमएस एंड यूपीएसएस पेपर पैटर्न जनरली सिमिलर है। सिलेबस अगर तीनों का मिला दिया तो 65 से 70% कॉमन है। सैनिक स्कूल आरएमएस का मिला दिया तो 85% कॉमन है। और हम सभी के पेपर्स कराते हैं, सभी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाते हैं। ध्यान देने वाली बात केवल आरएमएस की है। आरएमएस में देश के किसी भी प्रदेश से आएंगे तो 20 मार्क्स का आपको हिंदी का पेपर देना ही है। हिंदी की बुक है हमारी, वो खरीद लो, नहीं भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना। बच्चे को बिना हथियार के, बिना ट्रेनिंग के लिखित परीक्षा देने मत भेजिए। टोटल पूरे 33 सैनिक स्कूल में मिला के 1000 से कम वैकेंसीज होंगी, बहुत ही कम, इससे भी बहुत कम है। एंड न्यू सैनिक स्कूल मिला लेंगे तो और 11, 12, 1500 बढ़ जाएंगी। 2000 मान लेते हैं अगले साल तक और न्यू सैनिक स्कूल आ जाएंगे। जबकि 6ठी क्लास में
एसएस में थी 3.5 के और एनएसएस में थी 12 के, तो 15,500 वैकेंसीज है छठी क्लास में। उसी के मुकाबले अगर अगले साल 9th की हम बात करें तो 2,500 से 3,000 के बीच में टोटल वैकेंसी होंगी। इस बार तो टोटल 11-1200 थी, क्योंकि 19 ही न्यू सैनिक स्कूल हैं जिनमें अभी 9th में एडमिशन लिया गया। अगले साल ये संख्या कुछ और बढ़ जाएगी, 30 के करीब हो जाएगी। टफ है एग्जाम, इंग्लिश में आता है, बाइलिंगुअल भी नहीं आता है, और भाषा की आपको जो सैनिक स्कूल में थी कि 13 भाषाओं में छठी का एग्जाम दे सकते हैं, यहां पर पेपर इंग्लिश में आएगा। आरएमएस में लोग बोलते हैं सर हिंदी वाला तो हिंदी में आएगा, मैं कहा मेरे प्रभु हिंदी वाला पेपर हिंदी में आएगा। ऐसे बेसिक सवाल भी आप हमसे पूछ के अपना भी और हमारा भी टाइम वेस्ट करते मत कीजिए। अब क्या है जी, आ गया है जुलाई का महीना और नवोदय विद्यालय ने 6 की तो डेट भी दे दी है, 28 नवंबर को एक ही बार पेपर हो रहा है। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एग्जाम दिसंबर एंड जनवरी में होगा। इनके फॉर्म सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे और इन सब की जानकारी आपको हमारा मैंने का कोर्स लेते हैं नहीं लेते हैं इस चैनल पर मिलती रहेगी। दैट इज माय ब्रेड एंड बटर, मेरा काम ही यही है। अब मैं बता रहा हूं कि जो हमारा नया जो ऑनलाइन कोर्स है वो कैसे हम कराते हैं, क्या आपको हमसे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और कैसे आपके बच्चे को हमारा कोर्स मदद करता है इन परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मेरे से लोग क्या पूछते हैं, आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट क्या है? मैंने कहा जी मेरा अगर 100 में से 100 बच्चे भी जा रहे हैं, उससे क्यों गारंटी मांग रहे हैं कि आपका बच्चे भाई साहब चल जाएंगे? इनकी अभी तो स्टैंडर्ड ही है, अपग्रेडेशन 100% एश्योर्ड है। हमारा जो फाइनल सिलेक्शन रेट है 30 से 35% के बीच में फ्लक्चुएट करता है सभी एकेडमीज मिला के, यानी कि नवोदय भी जाएंगे, सैनिक स्कूल भी जाएंगे, न्यू सैनिक स्कूल भी जाएंगे, मिलिट्री स्कूल भी जाएंगे। हर 100 में से 30-35 बच्चे कहीं ना कहीं ठिकाने हम लगा देते हैं। अब अगर आपका बच्चा बैलेंस 70 में से है तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? 12 साल से वो नहीं पढ़ रहे हैं और 5 महीने में गलती सारी हमारी हो गई, ये गलत आप भावना लेके मेरे से संपर्क ना करें। और जो भी इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन की गारंटी दे रहा है तो थोड़ा केमिकल लोचा है जी। क्लास 6 की बात की जाए, इस साल जो बच्ची लाई है सबसे हाईएस्ट नंबर 287 आउट ऑफ 300। 9th में बच्चा लाया 364 नंबर 400 में से। 9th के ही 161 वाले भी हैं, यहां पर 121 आउट ऑफ 300 वाले भी हैं। भांति भांति के लोग हैं ना देश में, वो देख रहे हैं। एक ने कहा सर हमारे बच्चे के तो 121 नंबर आया। मैंने कहा जी हमारे पास आया था 50 नंबर ला रहा था, ये तो बहुत अपग्रेड हो गया आपका बच्चा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन हम मात्र 2 घंटे पढ़ाते हैं और 2 घंटे में अगर 30 से 35% हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो हम धुरंधर हैं जी, धुरंधर 2 हैं, बल्कि 1 भी नहीं। इतना बढ़िया हमारा कंटेंट है, इतना बढ़िया पढ़ाने का तरीका है। आप आउटकम की गारंटी ना मांगे, आप गारंटी हार्डवर्क की मांगे। जितना मेहनत हम करते हैं, जितना तरतीब से हम पढ़ाते हैं, जितना क्वालिटी हाई क्वालिटी हमारा कंटेंट है, और जो गाइडेंस है, जो पर्सनैलिटी क्लासेस हैं, आर्म फोर्सेज ऑफिसर जो क्लासेस है, दुनिया में देश में कोई इंस्टीट्यूट ऐसे काम कर ही नहीं सकता। दैट इज वाई वी आर यूनिक। फिर कोई कहेंगे जी आपकी फीस ज़्यादा है, मैंने कहा जी हम मैक्स हैं, सारे सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर। एंड उसके अलावा आप नहीं तो वीडियो कोर्स ले लीजिए, नहीं तो अभी यूट्यूब पर हमारा धुरंधर वाला जो चैनल है वो शुरू होने वाला है, उसमें मात्र 239 रुपीज़ अ मंथ में आप तैयारी कर लो। लाइव क्लासेस चलेंगी, ऐसे आमने सामने बैठ के जूम पे सुविधा है वो नहीं है, लेकिन टीचर पढ़ा रहे, लाइव क्लासेस का अपना मजा है, वो आप कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स। अदरवाइज मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें पूरा का पूरा 9th का कोर्स फ्री में है, तो फ्री ऑप्शन भी नहीं है, 5 रुपये प्रतिदिन वाला ऑप्शन भी है, 4,000 4,500 में वीडियो कोर्स, ये सब तरीके के ऑप्शन आपके पास है। संपर्क करने के लिए नंबर सेम है जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप एक व्हाट्सएप कर देंगे, हम जो आपको सूटेबल कोर्स है उसके लिए गाइड करेंगे। बिजनेस बंदा पैसा कमाने के लिए करता है, लेकिन पैसा लेजिटिमेटली बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देके सही काम करके भी कमाया जा सकता है। तो ये मैं अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करता हूं कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चे का स्टैंडर्ड देख के तभी इन्वेस्ट करें ना। तो भाई साहब सीधा बैठ नहीं पा रहे हैं, आप उसके लिए 50,000 रुपये का कोर्स खरीद के बैठेंगे, वो वेस्ट है। देहरादून में मेरे पास जितना सबको भगा देता हूं मैं क्यों इस पर 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये खर्च कर रहा हूं, नहीं निकलेंगे। तो दैट इज आवर टेक ऑन थिंग्स। अब बात करते हैं ये ऑनलाइन कोर्स में हम कैसे पढ़ाते हैं। अगला मेरा जो बैच है जी 3 अगस्त से शुरू होगा।
9th में बच्चे के बिगड़ने का समय शुरू हो चुका है। अभी भी मैं दोबारा आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, यदि बच्चा पैर छू रहा है, लड़की है चाय बना के दे रही है, माता जी की हेल्प कर रही है, संस्कार ठीक है, सब कुछ ठीक है, घर में शांति का माहौल है, क्यों भेजना है उसको सैनिक स्कूल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सब कुछ सही चल रहा है, सही दौड़ती हुई गाड़ी की सर्विसिंग ना कराएं। यहां पर चाहिए धुरंधर लोग कि मुझे सेना में जाना ही जाना ही जाना है, तो इससे अच्छा फिर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि एक सेना में जो अधिकारी के लिए रिक्वायरमेंट है वो इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट है जो लिखित परीक्षा में आएगा। दूसरा है उसकी पर्सनैलिटी, जो ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इत्यादि शेप कर देंगे। आईआईटी जाएगा नहीं जाएगा जी? नीट कैसे पढ़ाएंगे? वहां सुबह शाम उसकी रगड़ाई हो रही है, वहां पर पीटी कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, क्रॉस कंट्री भाग रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, बच्चा जीवन जी रहा है वहां पर। सख्ती बहुत है, लेकिन वो जीवन में अभी सख्ती कर लेंगे तो बाकी का जीवन आसान है, अभी नरमी कर लेंगे तो बाकी धक्के खाओ, वो चॉइस आपकी। सो ये जो बने हैं स्कूल, ये केवल और केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फीडर इंस्टीट्यूशंस हैं, नीट के लिए नहीं है, जेई के लिए नहीं है, मैनेजमेंट के लिए नहीं है। बड़ा क्रॉस लगा दिया मैंने, लेकिन एक काम ये कर रहे हैं, आपके मैडम एंड सर को बिल्कुल तिहाड़ जेल के अंदर रख रहे हैं, ऐसे रहेगी उनकी शक्ल। वो जो डिसिप्लिन हासिल करेंगे, जो फिजिकल एंड मेंटल टफनेस हासिल करेंगे, वो इन एग्जाम को क्लियर करने में 1 साल का ड्रॉप ले लो, वहां करवा दीजिए, वेयर इज द प्रॉब्लम? तो ये चॉइस आपकी है। तो 3 अगस्त से शुरू होगा, 31 अक्टूबर तक हमारी एडवांस लेक्चर चलेगी जी। कई पेरेंट्स हैं जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सर ठीक नहीं पढ़ा रहे टीचर। मैंने कहा जी आपका बेटा ठीक नहीं पढ़ रहा है, क्लास पढ़ना है तो क्लास में एक बार पढ़ के आओ ना, ब्लैंक बुक खोल के बैठे होते कई बच्चे। गुरु जी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें एक बार आपने घर से तैयारी है, सिलेबस पता होना चाहिए। हम वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो नहीं दिखते। कई बच्चों को तो क्लास में आने के बाद पता लगता है कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जबकि पूरा हफ्ते का टाइम टेबल उनको संडे को भेज दिया गया। तो थोड़ा सा इनको टाइट करना पड़ेगा। तेज चलता है कोर्स, फोकस्ड है। और अगर आपने करना था, अगर आपका बच्चा अभी 7वें में प्री फाउंडेशन में डाल दो, 2 साल ये पढ़ाएंगे, हम तसल्ली से पढ़ाएंगे। तो ये जो हमारे गले पे चाकू मत रखिए, आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा तो ये कोर्स 1 जनवरी से चल रहा है। फिर एक मैडम का कॉल आता है, सर कहीं हमारे बच्चे को जनवरी वाले कोर्स में तो नहीं डालेंगे? क्यों डालेंगे भाई, ये नया बैच है। उसके बाद में 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा क्रैश कोर्स। कुछ लोग यहां ज्वाइन करते हैं केवल क्रैश कोर्स के लिए, वो कहते हैं सर पढ़ा तो रहे नहीं। मैंने कहा जी क्रैश कोर्स है, इसमें मैंने 45 दिन के अंदर पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक से दौड़ 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 के चलता है। एंड फिर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशंस। अगर जनवरी में बच्चे ने ज्वाइन किया होता तो 2.5 रिवीजन होते हैं पूरे, 2 फुल और 1 क्रैश कोर्स, और 30 के करीब पेपर हम करा देते। और क्योंकि हम पिछले 7 साल से कोई और काम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने कहा हम बाहुबली धुरंधर सब मिला के एक है। आप लेट हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। मेरा कोर्स तो पिछले 5 साल से 7 साल से चल रहा है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, हर सैटरडे को टेस्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। बच्चा स्कूल भी जा रहा है, हाफ ईयरली भी दे रहा है, यूनिट टेस्ट भी दे रहा है, गेम भी खेल रहा है, मौसी बुआ की शादी भी अटेंड कर रहा है, दादी आगे रहने उनके घर चला गया, सारे काम तो कर रहा है। उसमें इतने टेस्ट हैं, 4 मंथली टेस्ट होंगे, महीने के आखिरी सैटरडे को टेस्ट होता है। उसमें पूरे महीने में जो पढ़ाया गया वो पूछा जाए। लेकिन जब क्रैश कोर्स फेज आता है, क्रैश कोर्स में सारे टेस्ट फुल टेस्ट होते हैं, फुल मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स कराते हैं। 10 प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराएंगे, सब मिक्स कर देंगे हम। 20 पेपर जो बच्चा कर रहा है, सैनिक स्कूल भी शामिल है, मिलिट्री स्कूल भी शामिल है, और यूपी सैनिक स्कूल भी शामिल है। यूपी सैनिक स्कूल का पेपर टफ आता है, तो जब आपका बच्चा वो अटेम्प्ट कर लेगा, चाहे वो पेपर दे या ना दे, उसका अपग्रेडेशन बहुत तगड़ा हो गया है। इसके साथ चलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल, ऑफिसर्स लेते हैं खाली, बहुत ही तगड़ा। और जो काम कोई नहीं कर रहा वही है। मेरे पास अभी पिछले 4 महीने से ई काउंसलिंग शुरू हुआ था, सर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हमारा लैंग्वेज गलत भर दिया, कैटेगरी गलत भर दिया। हम नहीं भरते फॉर्म,
लेकिन हम आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे कि क्या करना है, एक एक चीज का लॉजिक बताएंगे। एक सूबेदार साहब का कॉल आया कि आरएमएस में मैंने बच्चे का कैटेगरी ऑफिसर लिख दिया गलती से। आई सेड साहब आपका बच्चा नहीं होगा, कारण जेसीओआर का कट ऑफ गया फर्स्ट राउंड का 128, ऑफिसर्स का गया 89, बच्चे गया 113 नंबर। ये केवल हम बताते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू की तैयारी हम कराएंगे, ये गारंटी है कि वो तैयारी, हमारी 9th की बुक्स हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचेगा, उसकी जो सब्सिडाइज कीमत है फीस के अंदर इंक्लूड होती है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी फैकल्टी है, हमारे जो टीचर्स हैं, 5 साल हो गए उनको यही काम करते हुए। और पिछले साल सैनिक स्कूल ने सिलेबस चेंज कर दिया जी 9th का। विद इन 10 डेज नया सिलेबस छाप के किताब भी हमने दे दी अपने स्टूडेंट्स को। हमारी टीम इतनी तगड़ी है। नवोदय विद्यालय ने कल चेंज किया सिलेबस। कल शाम से पहले 1100 क्वेश्चंस वाली वर्कबुक हमारी ऐप पे अवेलेबल है। कम से कम 15 लोग केवल कंटेंट राइटिंग के लिए हैं, पेपर बनाने के लिए हैं, पेपर चेक करने के लिए हैं, उनकी सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो एक पढ़ाने का तरीका होता है, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल के प्रेशर्स हैं, आपके परिवार के अपने वो हैं। जिस तरह से हम पढ़ाते हैं बिना स्ट्रेस किए, बच्चा कंपटीशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएगा यदि वो घर में मोटिवेशन का माहौल है। मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, वीकली टेस्ट बता दिया, लर्निंग सपोर्ट है। इस बैच का टाइम है 5 बजे से 7 बजे, चेंज नहीं होगा। तो यदि आपका बच्चा स्कूल से ही 4:30 बजे आता है तो ये बैच आपके लिए नहीं। लेकिन नॉर्मल स्कूल है, 3 बजे तक भी आ जाए, एक आधा खाना खुना खा के थोड़ा रेस्ट करके बच्चा 7 बजे तक के क्लास अटेंड करेगा। क्योंकि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब हम कर रहे हैं। तो स्कूल का ये जो सिलेबस है, बहुत सारा पोर्शन क्लास 8th पर जो एनसीईआरटी की किताबें उनसे बेस्ड है। तो बच्चे के स्कूल की पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। कई पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है मैथ्स की। मैंने कहा जी हम पढ़ा तो रहे हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ा रहा, वो तो केवल एनसीईआरटी की किताब कर रहा है। मैं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल भी करा रहा हूं साथ में, एनसीईआरटी भी करा रहा हूं साथ में। तो पेरेंट्स का जो है सेटिस्फैक्शन लेवल, थोड़ा सा उसमें काम करने की जरूरत है आपको अपने ऊपर। जूम पे लाइव क्लास होती है जी, क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। बच्चे की यदि क्लास मिस होगी डजंट मैटर। एंड क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज किए जाएंगे। प्लस आपके जो क्लास टीचर हैं, उनके बच्चे ने एक सवाल नहीं आया, कहीं अटक रहा है, वो आप कम्युनिकेट करेंगे, अगली क्लास में वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमारी विनिंग एज की तो मोबाइल एप्लीकेशन है, नई डाउनलोड करें, कर लीजिए। अब जितना भी फ्री कंटेंट है वही मिलेगा। हमने अभी पीडीएफ भेजना बंद कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन द विनिंग एज, उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज डाउनलोड इट। उसके फ्री कंटेंट में बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको। क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर आपका लिंक आएगा। और मजे से इतने साल हमें काम करते हो गए, आपको बनी ये रही है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। ये देखना आपने लोगो, द विनिंग एज, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे। अगर आपके पास आईफोन या एप्पल डिवाइस है तो हमें नंबर करेंगे, उसका करने का लिंक भेज देंगे। और ये जो बुक्स है हमारी, क्लास 9 सब कुछ है। और ये किताब 2 एग्जाम को कवर करती है, सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल, सब कुछ है। हिंदी की बुक भी है, हिंदी की बुक तो कहीं है, मिलती नहीं है। तो आप जब हमसे जुड़ते हैं तो आप हमारे भी संबंधी बन जाते हैं, जब तक बच्चा कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं होता। ये रहा नंबर 7417656633, दोनों नंबर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, वी विल गाइड यू। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।